हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? F इज इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला निकाला था हमने, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसी टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं हम आज के वीडियो। सबसे पहले तो हमने अपना फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, विच इज F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ 5 न्यूटन फॉर 10 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 20 सेकेंड्स। अब देखो यहां पे हमें क्या क्या दिया हुआ है। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is acted upon by a force of 5 newtons for how much time? For 10 seconds। और आपसे पूछा है find the distance covered by the body in 20 seconds। अब दोस्तों ये फ्रैगमेंट अलग है, क्योंकि आप सोचोगे कि सर यहाँ पे दो टाइम क्यों दिए हुए हैं। अभी देखो, सबसे पहले तो विल यूज द फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। F की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 न्यूटन्स, मास है 10 kg, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, तो a की वैल्यू कितनी आई? 5/10, 10 नीचे चला गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं ऊपर नीचे काट के? 1/2 या 0.5। मैं 0.5 ना यूज करके 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज करूंगा, बिकॉज डेसिमल्स में कई बार बच्चों की गलतियां हो जाती है कैलकुलेशंस में, इसलिए आई एम कीपिंग इट विद 1/2 ओनली। ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितनी कवर करी बॉडी ने 20 सेकेंड्स में। बट एक बार बताओ, ये जो फोर्स लग रही थी कितनी देर तक लग रही थी? ये लग रही थी 10 सेकेंड्स तक, और हमें निकालना है 20 सेकेंड तक। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखो, अगर मैं आपको इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखाऊं, तो स्टार्टिंग में जब एक्सेलरेशन ये वाली विच इज 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रही है, तब बॉडी की वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। कब तक? 40 इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक, क्योंकि t इक्वल टू 10 सेकेंड तक फोर्स है, दैट मीन्स t इक्वल टू 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बट t इक्वल टू 10 सेकेंड पे फोर्स खत्म। अब क्या होगा? अब बॉडी की जो भी फाइनल वेलोसिटी अचीव हो गई है, बॉडी उसी फाइनल वेलोसिटी से सीधे आगे जाएगी फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम 20 सेकेंड्स का आएगा। तो आपको ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी निकालोगे बॉडी की, वो हम निकाल लेते हैं यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at। अब फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी आपको नहीं दी गई थी, सो विल कंसीडर द बॉडी टू बी एट रेस्ट। ठीक है, 0 प्लस एक्सेलरेशन 1/2, और कितनी देर तक? t इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास आई 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, नाउ व्हाट? 5 मीटर पर सेकेंड की तो वेलोसिटी आ गई बॉडी की। अब नेक्स्ट 10 सेकेंड्स तक बॉडी इसी वेलोसिटी से कंटिन्यूसली चलेगी, राइट? तो यहां से यहां तक की आपको एक तो डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन बॉडी ने यहां से यहां तक भी तो डिस्टेंस कवर करी है ना? तो हम वो भी निकाल लेते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा लो, या s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, दोनों से आंसर आएगा आपका। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की वैल्यू 0, हाफ एक्सेलरेशन अगेन हाफ इंटू t का स्क्वायर, टाइम कितना है? 10 का स्क्वायर 100। So 100/4 is 2 into 2 4, 100/4 is 25 meter. This is the distance covered by the body in the first portion. अब सेकंड पोर्शन के डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये तो क्लियर हो गया कि सेकंड पोर्शन में हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो बॉडी की वेलोसिटी तो नहीं बढ़ रही, तो आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? डिस्टेंस की वैल्यू सिंपली स्पीड इंटू टाइम कर लो, है ना? जो भी फाइनल वेलोसिटी थी बॉडी की इनटू उस वेलोसिटी से बॉडी कितनी देर तक ट्रेवल कर रही है। 0 से स्टार्ट हुई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड तक पहुंची है, अब 5 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली चली है। सो अगले कब? अगले 10 सेकंड्स तक। सो डिस्टेंस कवर्ड इन दिस केस विल बी वेलोसिटी कितनी? 5 मीटर पर सेकंड इंटू कितनी देर के लिए? इंटू 10, नॉट 20। ध्यान रहे 20 तो टोटल टाइम था, तो 50 मीटर्स इसने लास्ट के 10 सेकंड्स में कवर किया है। तो स्टार्टिंग में 25 मीटर्स और लास्ट में 50 मीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 25 प्लस 50 विच इज 75 मीटर्स। सो दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ व्हीकल ऑफ मास 1000 kg is 20 meters away from falling from a cliff.
व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट टू मेक इट स्टॉप। अब देखो हमारे पास एक क्लिफ है जिसके 20 मीटर्स अवे, यहां से 20 मीटर्स दूर एक व्हीकल है, सपोज दिस इज आवर व्हीकल, ठीक है, एंड इट इज अबाउट टू फॉल फ्रॉम दिस क्लिफ। इस क्वेश्चन में आपको कोई वेलोसिटी नहीं दी गई, सो वी आर कंसिडरिंग कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0 बिकॉज हमें वेलोसिटी नहीं दी गई है। अब मास दे दिया हमें, इसका मास कितना दिया हुआ है 1000 kg, ठीक है। हमसे ये पूछा है कि व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट टू स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम द क्लिफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सिंस आपको कोई वेलोसिटी दी नहीं थी, तो आंसर वुड बी एनी अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी सफिशिएंट फॉर दिस बॉडी टू मेक इट स्टॉप फ्रॉम द क्लिफ, बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड द बॉडी इज इनिशियली एट 0 की क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी नहीं बताई थी, है ना। लेकिन अगर हमें ऐसा दिया होता है क्वेश्चन में कि इन अ बॉडी, अब की बार क्वेश्चन में फिर से पढ़ रहा हूं, अ व्हीकल ऑफ मास 1000 kilograms is moving at a speed of 20 meter per second and is 20 meter away from falling from a cliff. Now what should be the minimum force applied on it so as to stop it from falling from the cliff? ठीक है, अब की बार क्या है, गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये गिर जाएगी, हमें इसको 20 मीटर्स के अंदर अंदर रोकना है। अब हमारे पास सिचुएशन क्लियर है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर्स पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0, बॉडी को हमें रेस्ट पे लेके आना है ना, यहां से यहां तक के डिस्टेंस में बॉडी को हम रेस्ट पे लेके आएंगे ताकि गिरे ना। एंड व्हाट एल्स, डिस्टेंस हमें पता है 20 मीटर्स, हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है, एंड ऑब्वियसली फिर हमें फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए व्हाट शुड वी डू, जस्ट यूज एनी फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v की वैल्यू 0 माइनस यू स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400 इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन नहीं पता, डिस्टेंस कितनी है 20, सो माइनस 400 इज इक्वल टू 40 टाइम्स a, तो a की वैल्यू आ गई -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आई, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, द बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग एंड यू आर ट्राइंग टू अपोज द बॉडी, सो बॉडी में रिटार्डेशन आएगी, तभी बॉडी की वेलोसिटी कम होगी, है ना। सो फोर्स की वैल्यू कितनी आई, मास इनटू एक्सेलरेशन 1000 टाइम्स -10 विच इज -10,000 न्यूटन्स। सो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ क्यों लिखी मैंने, बिकॉज दिस इज द अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स इज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी, और इट इज अ फोर्स विच वी आर अप्लाइंग in opposite direction of the movement of the body, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। So the next question says a bullet of mass 200 gram is traveling with a velocity of 100 meter per second, penetrates a wooden block and gets embedded in it. If bullet is acted upon by a resistive force of 5 newtons, then what is the distance covered by the bullet within the embedded block? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक बुलेट है which is traveling with 100 meters per second, इसका मास कितना दिया हुआ हमें 200 grams and it is traveling at 100 meter per second. उसके बाद it hits a wooden block, we have a wooden block here जिसमें this bullet goes and hits. Now bullet does what, bullet इसके अंदर टकरा के इसके अंदर एम्बेड रह जाती है, यानी कि यहां तक ही ट्रेवल कर पाए, कितना डिस्टेंस वो नहीं पता हमें, x मान लेते हैं, ठीक है। हमें यह बताया गया है कि बुलेट एक्सपीरियंसेस अ रेजिस्टिव फोर्स का मतलब अपोजिंग फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बुलेट विद इन द ब्लॉक, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा सा ही क्वेश्चन है कि एक पेड़ है हमारे पास और पेड़ से एक फ्रूट गिरता है, ठीक है, फ्रूट की हाइट है ज़मीन से 20 मीटर्स। अब ये फ्रूट जब ज़मीन पे स्ट्राइक करता है उसके बाद ये सैंड के अंदर धंस जाता है, यानी कि इट गेट्स एम्बेडेड विद इन द सॉइल। पूछा है कि ये फ्रूट कहाँ तक ट्रेवल कर पाएगा और आपको रेजिस्टिव फोर्स कितनी दी गई है या निकालनी होगी। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, तरीका दोनों में सेम लगेगा, वो देख लो आप कैसे करना है। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है 100 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी आपने यहां से यहां तक के डिस्टेंस को देखना भी नहीं है, क्यों, क्योंकि दिस बुलेट इज मूविंग फ्रीली, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो द मोमेंट इट विल एंटर दिस ब्लॉक उस टाइम भी इस बुलेट की सेम स्पीड ही होगी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी तो 0 बुलेट की ये हमें पता है, डिस्टेंस कितना कवर किया x, यहां से यहां तक, एक्सेलरेशन कितना है ये हमें नहीं पता, फोर्स है -5,
तो हम यहाँ से सबसे पहले F इज इक्वल टू ma लगाएंगे और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे। फोर्स की वैल्यू -5, मास 200 ग्राम्स, 200 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000 क्यों किया? क्योंकि हमें इसको केजीज में कन्वर्ट करना था, इनटू a, ठीक है, 2 0 काट दिए, 2 5 5 इंटू 5 -25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारी रिटार्डेशन। डन। अब हम वैल्यू पुट करते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के अंदर। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -25 इंटू s। s डिस्टेंस कितना माना हुआ हमने यहाँ पे x, तो यहाँ पे आई राइट x, -1 2 3 4 4 0 इज इक्वल टू -25 इंटू 2 इज 50 टाइम्स, ये 50 लिखा है, 50 टाइम्स x, माइनस साइन भी कट गया। अब तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाई 50, 50 इंटू 2 इज 100, सो 200 वॉट, x इज इक्वल टू 200 मीटर्स। ठीक है, अब ये 200 मीटर्स तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है बुलेट के लिए, वुडन ब्लॉक के अंदर कवर करने के लिए। हाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो एप्लीकेबल फोर्स था, रेजिस्टिव फोर्स था, उसकी वैल्यू बहुत कम है। अगर इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती तब बुलेट कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करता। सिंपल है बात। ये था हमारे दोनों टाइप के न्यूमेरिकल। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों न्यूटन्स थर्ड लॉ की डेफिनेशन सबने सुनी है और सबको याद भी होती है, विच इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लॉ स्टेट्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट दोस्तों इसका एक्चुअल मतलब ना बहुत कम स्टूडेंट से समझ पाते हैं। देखो पहले तो मैं वो एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा जहां पे बुक में दिया गया। बुक में क्या एग्जांपल दिया गया होता है कि अगर हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस ऑब्जेक्ट। सो इस टेबल पे ये ऑब्जेक्ट जितना फोर्स लगा रहा होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उतना ही फोर्स टेबल इस बॉडी पे लगाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, विच इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। सो फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे डेफिनेशन में क्या चीज है, ये वर्ड इक्वल टू। अब आपको मैं इस बात का मतलब समझाता हूं। ये मार्कर है, ठीक है, इसको मैंने गिरा दिया, राइट। हुआ क्या, ग्रेविटी अर्थ ने इस मार्कर को अपनी तरफ खींचा और मार्कर नीचे गिर गया, राइट। ये थी एक्शन की बात। रिएक्शन, फिर से सुनो, एक्शन में क्या है, मार्कर अर्थ की तरफ गिर रहा है क्योंकि अर्थ मार्कर को खींच रहा है। रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में मार्कर अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। बट ऐसा तो होता नहीं है। मतलब कि मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं मार्कर गिराऊं तो मार्कर नीचे जा रहा है और पूरी की पूरी अर्थ ऊपर आ रही है और दोनों आपस में जाकर कोलाइड कर रहे हैं। क्या ऐसा होता है? एक्चुअल में ऐसा ही होता है, बट हमें दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत कम है। कम मास की वजह से इसकी ज्यादा स्पीड होती है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, और अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि वो फोर्स अर्थ को एक्सेलरेशन बहुत ही कम दे पाते, जिसके वजह से बाय द टाइम अर्थ ऊपर आने की कोशिश करता है उतनी देर में मार्कर नीचे पहुंच भी जाता है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है उसकी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। एनी टू बॉडीज विच आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, अगर वो एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो उतनी ही फोर्स दूसरी बॉडी पहले बॉडी पे लगाएगी। दैट इज वाई दिस इज द इंपॉर्टेंट लॉ। दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इस चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन कीप रिवाइजिंग।